सोलापुर में पिछले कुछ दिनों से छत्रपति संभाजी महाराज झील और किलाबाग इलाके में कौवे, हंस और बत्तख मरते देखे गए। इस अप्राकृतिक मौत का कारण आखिरकार बर्ड फ्लू ही स्पष्ट हुआ। जिला प्रशासन ने तत्काल ऐतिहासिकता उपाय लागू कर दिए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। महाराष्ट्र के सोलापुर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस बीच कौवों के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के कारण पशुपालन विभाग और जिला कलेक्टर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कौवों की मौत के बाद प्रशासन इस समय एक्शन मोड में आ गया है। जिस क्षेत्र में कौवों की मौत हुई है उस क्षेत्र को स्प्रे कर सील कर दिया गया है। सोलापुर में बर्ड फ्लू के प्रवेश से लोगों में डर का माहौल है। बता दें कि हाल ही में सोलापुर के छत्रपति संभाजी महाराज झील क्षेत्र और किलाबाग क्षेत्र में कौवों, तीतरों और बत्तखों की मौत हो गई थी। बाद में सामने आया कि ये अप्राकृतिक मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी से मिली रिपोर्ट के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी शहर में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृत कौवों में H5N1 वायरस पाया गया है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि जिस क्षेत्र में मृत कौवे पाए गए वो सार्वजनिक क्षेत्र है और एहतियात के तौर पर इसे 21 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन दुकानों में मौजूद मुर्गों की भी जांच की जाएगी। ये भी जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बीमार नागरिकों की जानकारी भी ली जाएगी। हालांकि प्रशासन ने अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू अभी तक किसी भी तरह से मुर्गियों और इंसानों में प्रवेश नहीं कर पाया है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वायरल संक्रमण है जो न केवल पक्षियों को संक्रमित करता है, बल्कि ये वायरस इंसानों और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि इनमें से अधिकांश वायरस पक्षियों तक ही सीमित हैं, लेकिन ये बीमारी पक्षियों के लिए घातक है। इस बीमारी के विभिन्न प्रकार होते हैं। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। ये संक्रमित पक्षी 10 दिनों तक मल और लार में वायरस छोड़ते रहते हैं। दूसरे क्षेत्र के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इस बीच जोखिम भी अधिक है, क्योंकि ये उन दलों के बीच अधिक प्रचलित है जो लगातार प्रवास करते हैं। इसके चलते पशुपालन विभाग एक्शन मोड पर भी आ गया है। बीमार पक्षियों और मृत पक्षियों के सैंपल तत्काल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय ने आदेश दिया कि मृत पक्षियों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए कम से कम 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाए और उसमें चूने का पाउडर और पक्षियों को पूर्व अनुमति लेकर दफनाया जाए। आदेश में कहा गया कि इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बर्ड फ्लू के जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। संक्रमण का खतरा संक्रमित पक्षियों या उनके मल के संपर्क से होता है। कंबार झील, किलाबाग के प्रभावित क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने के लिए 2% सोडियम हाइप्लोराइट और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जा रहा। मृतक पक्षियों के उचित दाह संस्कार का आदेश भी दिया गया है। इन्हें 3 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाएगा। इस स्थान पर चूना पाउडर डालकर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा। बर्ड फ्लू की आशंका के स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायियों में दहशत है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी भी पक्षी की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पालतू पक्षी रखने वाले नागरिकों से भी आग्रह किया गया कि वो अपने स्वास्थ्य पर खास नजर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।